भाई विनीत सर, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अच्छा, पहले एक बार नंबर स्क्रीन पर रखिएगा पोजीशन सिस्टम्स के। मैं सुबह मेंशन कर रहा था, आज सुबह टॉप 20 से लगातार चैनल पे पोजीशन सिस्टम की चर्चा हो रही है। कांस्टेंट करेंसी में आए 3.9% बढ़ने की बात थी। और ये ध्यान रखिएगा, मिड कैप आईटी का लार्ज कैप से कहीं बेहतर प्रदर्शन एक्सपेक्टेड था। तो कुछ टीसीएस, इन्फोसिस हम कह रहे थे 0.5% से 1.5-2% बढ़ेंगे। इसकी उम्मीद थी कि 3.9% का उछाल, उसके सामने 4.4% की ग्रोथ आई, एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। प्लस मार्जिन्स एक्सपेक्टेड था फ्लैट होंगे या 10-20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ेंगे, मार्जिन्स 80 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। आज सुबह मैं सुन रहा था कुछ ब्रोकरेजेस कंसर्न थे वैल्यूएशंस को लेकर। जब ग्रोथ नहीं है तो वैल्यूएशन की कंसर्न है, ग्रोथ अगर आने लगी और उस पर भरोसा बढ़ने लगेगा तो फिर प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। और ये कंपनी गाइड भी कर रही है, बात भी ऐसी कर रही है कि आगे का आउटलुक भी रोबस्ट नजर आता है। तो खैर देखते हैं। अरे विनीत सर है, विनीत सर से बेहतर कौन है ये बताने के लिए कि आगे का मूड कैसा है, माहौल कैसा है। विनीत सर, गुड आफ्टरनून। भाई सबसे पहले ये जो इस क्वार्टर में बढ़िया कांस्टेंट करेंसी में आय में उछाल है, डॉलर आय में जंप देखने को मिल रहा है, कौन सी पॉकेट्स हैं विनीत सर जहां से मदद मिली? सेगमेंट वाइज कौन सी पॉकेट्स आउट परफॉर्म कर रही है हमारे लिए? क्या इंपॉर्टेंट था इस क्वार्टर में? सबसे पहले आपके चैनल और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये क्वार्टर में हमने 406.2 मिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, जो 4.2% डॉलर टर्म्स में था एंड कांस्टेंट करेंसी टर्म्स पे 4.4% था। ये ऑल ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ थी। इसमें हमारे बैंकिंग फाइनेंशियल वर्टिकल 6.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाई है। हेल्थ केयर वर्टिकल जो थोड़ा सा डिप हुआ था पिछले क्वार्टर, उसने भी 4.1% की ग्रोथ दिखाई है। और हाईटेक वर्टिकल, उसने 2% की ग्रोथ दिखाई है। तो ये ऑल राउंड और ईयर भी अगर आप देखोगे तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल ने 30% ग्रोथ दिखाई है। हाईटेक हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस वर्टिकल ने 6.6% की ग्रोथ दिखाई है और हाईटेक वर्टिकल ने 15.5%। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ऑपरेटिंग मार्जिन 16.3% रिकॉर्ड हुई है, जो अराउंड 12.7% सिक्वेंशियल ग्रोथ है और पे चल रहे हैं, 43.7। बिल्कुल ठीक है, वो सारे रिजल्ट्स मैं दिखा रहा हूं। ये बताओ आप यहां से किस पॉकेट्स को लेके बुलिश? जब मैं सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था तो बीएफएसआई को लेकर फिर भी एक्सपर्ट्स, इंजीनियरिंग स्पेस को लेकर फिर भी एक्सपर्ट्स बुलिश, पर कई सारी पॉकेट्स मिसाल के तौर पे ऑटो, रिटेल, उनको लेकर काफी कंसर्न एमिनेट हो रहे हैं। आप कौन सी पॉकेट्स पे दाव लगा रहे हो? और पिछले कुछ क्वार्टर्स से बीएफएसआई ने मदद कर रखी है, क्या बीएफएसआई ही चार्ज को लीड करेगा यहां से? अभी भी ऐसे ही लगता है क्या? नहीं, ऐसे स्पेसिफिकली नहीं, बट अभी पिछले कई क्वार्टर से, ये स्पेसिफिकली अगले 2 क्वार्टर की नहीं है, पिछले 3 से 4 क्वार्टर आप देखेंगे तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में अच्छी ग्रोथ की संभावना दिख रही है। यूएस में भी फेडरल रेट ने इंटरेस्ट रेट्स कम करने की वजह से थोड़ा सा क्रेडिट ऑफटेक होने की पॉसिबिलिटी है। उसके वजह से बिजनेस और इसको सपोर्ट मिलेगा और इसकी वजह से हमें थोड़ा सा लग रहा है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल जो थोड़ा स्टार परफॉर्मर रहा है, वो और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकता है अगले कई क्वार्टर में। हेल्थ केयर लाइफ साइंसेज, देखो पिछले 2 साल में ये वर्टिकल ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। तो अभी ये कंसोलिडेशन फेज में है, वो ग्रो करेगा, बट बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हमारा लीडर रहेगा। एंड हाईटेक में भी अच्छी ट्रैक्शन दिखाई दे रही है। डील पाइपलाइन जो अभी डील विंस हुए हैं और डील पाइपलाइन जो दिख रही है, उसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो हाईटेक वर्टिकल अच्छा, में भी अच्छी ग्रोथ होने की संभावना है। ठीक है, ये पॉकेट्स हैं और खासतौर पे बीएफएसआई चार्ज को लीड कर रहा होगा एज एक्सपेक्टेड। पर विनीत सर, मार्जिन्स एक्सपेंशन बढ़िया है, मैंने एक्सपेक्टेशन के सामने रखा था, लेकिन एक्चुअली पिछले क्वार्टर और इस क्वार्टर के बीच में मार्जिन्स 15.5% वाले बढ़ के 16.3, 80 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट। क्या ये लेवल जहां पे हम बैठे हैं सस्टेनेबल है क्या? और लीवर्स इन हैंड हैं कि यहां से H2 में बचे हुए 6 महीनों में और एक्सपेंशन डिलीवर कर सकते हो आप? मार्जिन की ट्रेजेक्टरी कैसी नजर आती है?
तो इसके दो तीन कारण है जिसके वजह से ये मार्जिन अपटिक हुआ है। एक तो हमारा एक हेल्थ केयर, लार्ज हेल्थ केयर क्लाइंट में काफ़ी हद तक से काफ़ी दिनों से ऑफशोरिंग चल रही है, तो उसका भी एक बेनिफिट हमें मिला है। दूसरा, हमने कई साल पहले एक मल्टी ईयर डील साइन की थी जहां हमारे कमिटेड लाइसेंसेस परचेस कर रहे थे, वो लाइसेंसेस की कमिटमेंट अभी खत्म हो गई है, तो उसके वजह से वो कॉस्ट अभी ऑनगोइंग बेसिस, सस्टेनेबल बेसिस पे रिडक्शन होगी। करेंसी का बेनिफिट है। और आगे भी हमें कॉन्फिडेंस है, जो हमने ये ये प्रदर्शन के बाद हमने हमारे इंक्रीमेंट्स रोल आउट किए अक्टूबर 1 2025 से। आप समझ सकते हैं कि ये चैलेंजिंग टाइम्स में नॉट मेनी कंपनीज आर थिंकिंग अबाउट दैट, बट हमने हमारे जो कमिटमेंट दी थी हमारे एम्प्लॉयज़ को, वो हमने ऑनर की है। और इंडस्ट्री लीडिंग पिछले साल की तरह से जितना इंक्रीमेंट देना था वो सब ऑल द एम्प्लॉयज़ को हमने ऑलरेडी रोल आउट कर चुके हैं। तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट अगले क्वार्टर में आएगा, वो हमारे SG&A ऑप्टिमाइजेशन चलेगा, एसऑप का कॉस्ट थोड़ा सा हमारा कम होगा। ऑफशोरिंग हम जो कर रहे हैं दो तीन क्लाइंट में, एक बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज क्लाइंट में और एक हेल्थ केयर क्लाइंट में हमारी ऑफशोरिंग चल रही ठीक। है, तो उसके वजह से मार्जिन मार्जिन में बेनिफिट भी मिलेगा। सो इतना जो वेज इंक्रीमेंट्स का इम्पैक्ट था वो काफ़ी हद तक हम एब्सॉर्ब कर सकेंगे। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ट्रेजेक्ट्री हमने हाँ, बताई है, 100 बेसिस पॉइंट ऑलमोस्ट इम्प्रूवमेंट की, तो उसके ऊपर हम कायम है और कॉन्फिडेंट है कि वो हम डिलीवर कर सकेंगे। परफेक्ट विनीत सर। समय की थोड़ी कमी है, सॉरी। वो विनीत से चर्चा होती रही, आपको विश करना भूल गया था। फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको सर। थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, कंग्रेचुलेशंस बाकी अच्छे नंबर्स के लिए। नीरव